हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेएनजी चिल्ला रही है, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। मोहन भागवत ने छात्रों के प्रदर्शन को जायज बता दिया, लेकिन लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन पर चुप्पी साध ली। अब यही बयान बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए नई मुसीबत बनता जा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रहा है कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया है। विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह संसद में तो आ रहे हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इसी बीच 6 अगस्त को मुंबई में युवाओं से संवाद के दौरान भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन बातचीत का एक जरिया है। युवाओं की शिकायतें जायज हो सकती हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो देश के अगली पीढ़ी है और उनसे बातचीत जरूरी है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेएनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। भागवत के इस बयान का उमर अब्दुल्ला ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों का विरोध देश के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ था, लेकिन जब भागवत से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी पक्की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो कार्रवाई को सही या फिर गलत नहीं कह सकते हैं। जो इनोसेंट है उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। यही बात अब सवालों के घेरे में है। कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब छात्रों की शिकायतें जायज हो सकती हैं तो पुलिस कार्रवाई की निंदा क्यों नहीं की गई। वहीं छात्र आंदोलन से जुड़े अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर भागवत मानते हैं कि छात्रों को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए तो उन्हें यही बात बीजेपी और पीएम मोदी तक पहुंचानी चाहिए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी भागवत से अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने और संसद में छात्रों से माफी मांगने की बात उठाने तक को कहा है। यानी छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस के बीच सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर छात्रों के विरोध से शुरू हुआ ये विवाद अब सरकार से लेकर आरएसएस तक पहुंच चुका है। मोहन भागवत ने छात्रों की शिकायतों को जायज तो बताया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई पर चुप्पी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन मामलों का जवाब कैसे देती है, या फिर छात्रों की आवाज और विपक्ष के सवाल को इसी तरह नजरअंदाज किया जाता रहेगा। आपकी इस पूरे खबर पर क्या कुछ राय है? क्या छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की, पुलिस की या फिर अमित शाह की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।